ना समझो, हेड ऑफिस ने 1 लाख के गुड्स भेजे ब्रांच को, ठीक है, और ब्रांच को सिर्फ मिले 80,000 के गुड्स। 20,000 गुड्स इन ट्रांजिट है, पहले ये समझ में आ गया। अच्छा बताओ, ये हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे, ये हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा 1 लाख की? करेक्ट है ना? हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। करेक्ट है? और इसका जो अमाउंट है वो कितना आएगा? 1 लाख। अब ये जो 80,000 का गुड्स मिला है ब्रांच को, वो क्या एंट्री पास करेगा? हेड ऑफिस। करेक्ट। तो ये लिखेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। करेक्ट। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 80,000। तो अब जो 20,000 की एंट्री है वो हेड ऑफिस में तो रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई है? ब्रांच। तो वो जो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच। अब बताओ क्या एंट्री आएगी? करेक्ट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आएगा? 20,000। कैसे? नहीं नहीं, वो तो अपने को ना, देखो ये चीज नहीं करनी है, ये चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। अपने को सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये एंट्री पास करनी है बस। अदरवाइज हम लोग एक ही एंट्री पास कर सकते थे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, अपने को वो ऊपर वाली एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, अपने को सिर्फ ये रिकॉर्ड करनी है। करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 8th वाला पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ खाली किसकी एंट्री पास करने बोली? देखो, ओनली गुड्स इन ट्रांजिट की। अपने को 50 और 40 की एंट्री पास नहीं करनी है, अपने को ओनली 10,000 की एंट्री पास करनी है। अब देखो हमें बोला है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और ब्रांच, दोनों के बुक्स में एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो यही जो मेरा ट्रांजेक्शन था, इसमें बताओ हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी क्या एंट्री आएगी? गुड्स इन ट्रांजिट की नहीं आएगी ना? तो यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो एंट्री। और यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। हाँ, वो रिमोट नहीं मिल रहा था इसलिए। हो गया, मिल गया। चलो आप बताओ, तो ये लिखो इसकी एंट्री, आंसर 8। तो हेडिंग डालना पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नीचे लिखना नो एंट्री, नो एंट्री। फिर इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या एंट्री लिखोगे? डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, और अमाउंट आएगा 10,000। डन। अब देखो ये जो 8th वाला क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है कि भाई हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा ब्रांच को, लेकिन उसको इतना ही मिला। अब इसको इंस्टीट्यूट कैसे टफ कर सकता है? तो देखो इलस्ट्रेशन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, इसको पढ़ो तुम लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 और पढ़ के बताओ क्या एंट्री आएगी।
बताओ हुआ क्या है ट्रांजेक्शन? 2 लाख के गुड्स भेजे, लेकिन ब्रांच को कितना रिसीव हुआ? 1.5 लाख, 1,50,000 का गुड्स रिसीव हुआ। और अब तुम्हें क्या पूछा है, किसके बुक्स में एंट्री पास करनी है? ब्रांच के बुक्स में। तो क्या एंट्री आएगी? सेम एंट्री जो अभी लिखी थी, लिख लो फटाफट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, एंट्री लिख लो, अमाउंट भी लिख लो। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, और अमाउंट आएगा 50,000। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग डालना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11। देखो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ। एक एक एंट्री सेल्फ पढ़ना है ना, और किसके बुक्स में क्या हुआ है उसके हिसाब से एंट्री पास करना। ठीक है, चलो स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट की एंट्री आ गई तुम्हारी, क्या? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। सेकंड, depreciation of branch assets whose account are kept by head office not provided earlier for 1500। देखो, depreciation of branch assets whose accounts are kept by head office, इसका मतलब क्या है? जो एसेट है वो एसेट का अकाउंट किसके पास है? हेड ऑफिस के पास है। हमें सिर्फ किसके लिए दिया है? यूज करने के लिए दिया है। याद आ रहा है कि एंट्री लिखवाई थी मैंने मशीन वाली? हाँ, अब ये मशीन यूज किसने करी है? ब्रांच ने। तो वो क्या एंट्री पास करेगा? डेबिट किसको करेगा? डेप्रिसिएशन को। लेकिन क्या मशीन उसके पास है क्या? नहीं। मशीन किसके पास है? हेड ऑफिस। तो एंट्री क्या पास करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो सेकंड की एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। थर्ड, ब्रांच पेड 2,000 एज सैलरी टू ए हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। ब्रांच ने क्या किया है? किसकी सैलरी पे करी? हेड ऑफिस की। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, हम ब्रांच क्या पे कर रहा है? सैलरी पे कर रहा है। लेकिन सैलरी हमारी है क्या? नहीं। सैलरी किसकी है? हेड ऑफिस की है। पर पैसा मेरे जेब से जा रहा है, तो ब्रांच क्या करेगा? टू कैश लिख देगा। डेबिट किसको करेगा? सैलरी करेगा क्या? हेड ऑफिस करेगा। अगर इसकी बेसिक एंट्री देखी जाए, रुक जाओ, करेक्शन मत रुक लो। इसकी बेसिक एंट्री क्या आनी चाहिए? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री आनी चाहिए। पर आगे क्या लिखा है देखो, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। मतलब इसमें हमें रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब जो मैंने उनकी सैलरी पे करी थी, मैंने अपने बुक्स में सैलरी को डेबिट कर दिया, तो अब क्या करेंगे? सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे? हेड ऑफिस को। तो एंट्री क्या आएगी? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है। फोर्थ, head office collected 10,000 directly from a customer on behalf of the branch but no intimation to this effect has been received by the branch। ब्रांच के डेटर्स का पैसा किसने कलेक्ट किया? हेड ऑफिस ने। तो मेरे क्या कम हो रहे? मेरे डेटर्स कम हो रहे, लेकिन पैसा मेरे पास आया क्या? नहीं। किसके पास आया? हेड ऑफिस। तो क्या एंट्री पास करेंगे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लिख लो। समझ में आया ये? नेक्स्ट, ए रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने पैसा दिया है किसको? हेड ऑफिस को। और किसको नहीं मिला है अभी तक? हेड ऑफिस को। तो कैश इन ट्रांजिट किसके लिए होगा? हेड ऑफिस के लिए। ब्रांच ने तो भेज दिया है, तो ब्रांच के बुक्स में नो एंट्री। समझ में आया? और लास्ट, ब्रांच ए इंकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। अब ये ट्रांजेक्शन थोड़ा समझना। देखो, हम लोग को किसके किस में एंट्री पास करनी है? ब्रांच ए में पास करनी है। ठीक है। अब हेड ऑफिस हमारा एक है और ऐसे बहुत सारी ब्रांच होगी। ब्रांच ए ने क्या किया? ब्रांच बी का एडवर्टीजमेंट खर्चा पे कर दिया, है ना? अब देखो, जैसे हेड ऑफिस क्या बोलता है कि तुम भले उसका खर्चा पे किया होगा, तुम सारे जो डील करोगे मुझसे करोगे, तुम आपस में कोई लेन देन नहीं करोगे पैसों का। तो ऐसा हमें क्या समझना है कि ये ब्रांच बी नहीं है, कौन है? हेड ऑफिस ही है। तो हेड ऑफिस के बिहाफ पे मैंने क्या खर्चा किया? एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया। तो मेरे जेब से पैसा गया, तो क्या लिखूंगा मैं? टू बैंक। करेक्ट। और ये खर्चा किसका था? हेड ऑफिस। तो एंट्री क्या पास करेंगे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ तुम्हें सॉल्व करने के लिए।
ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। लास्ट एंट्री का अमाउंट 3000। रुको ना, रुको, वो भी कर ले अभी अभी वाले में। हाँ वो भी कर लेते, एक बार ये करते पहले, इसका भी तो वो होमवर्क कर लेना। चलो ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 16। सेम वही दिमाग लगाना है तुम्हें, किस में एंट्री पास करनी है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, करो स्टार्ट। नाउ पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इनकम ऑफ 2800 allocated to the branch by head office but not recorded in the books। ये क्या था? इनकम एलोकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इनकम एलोकेट करने का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। हेड ऑफिस ने हमें क्या दिया है? इनकम दिया है हमें। इनकम एलोकेट कर रहे हैं, तूने जो एंट्री पास करी है वो एक्सपेंस एलोकेट कर दिया तूने। देख तूने जो एंट्री पास करी है, देखो हमारे बुक्स में, ब्रांच के बुक्स में क्या आ रहा है बताओ? ब्रांच के बुक्स में इनकम आ रही है, तो टू हम लोग क्या लिखेंगे? टू इनकम। और ये इनकम दिया किसने? हेड ऑफिस ने, तो एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, क्या हो गया इसको, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट की एंट्री। सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, देखो ब्रांच पेड 3000 एज सैलरी टू द टू ए हेड ऑफिस मैनेजर। ब्रांच ने हेड ऑफिस के मैनेजर की सैलरी पे करी, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू द सैलरी अकाउंट। ये तो अभी हम लोग ने किया था। बताओ क्या एंट्री पास करी तुमने? करेक्ट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये एंट्री सबकी सही थी। अब थर्ड एंट्री पढ़ो। ब्रांच इंकर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांच। एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच के बिहाफ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा किया। मैंने क्या बोला? उस दूसरे ब्रांच को क्या मानना है? हेड ऑफिस। समझ में आया? तो अब बताओ क्या एंट्री आएगी? क्या पास करी तुमने एंट्री? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक क्यों लिखा? बिकॉज अपने जेब से पैसा गया, और ये पैसा हमने किसके बिहाफ पे किया था? अदर ब्रांच। और अदर ब्रांच को क्या मानना है? हेड ऑफिस। ठीक है, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फोर्थ एंट्री, ए रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 सेंट बाय द ब्रांच। देखो समझना अच्छे से, रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। भाई वो हेड ऑफिस को नहीं मिला तो उसकी गलती है, मैंने तो भेज दिया है ना, हमने भेज दिया है, तो अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, तो फोर्थ की नो एंट्री। करेक्ट, फोर्थ की नो एंट्री। नेक्स्ट, हेड ऑफिस एलोकेट्स 75,000 टू द ब्रांच। हेड ऑफिस ने क्या दिया है? 75,000 टू द ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। अब हेड ऑफिस ने मुझे खर्चा दिया है। फर्स्ट वाले एंट्री में क्या था? उसने मुझे इनकम दिया था। अब वो मुझे क्या दे रहा है? एक्सपेंस। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा बताओ? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो फिफ्थ की एंट्री आएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स देखो। हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए ब्रांच कस्टमर। किसने पैसा कलेक्ट किया? हेड ऑफिस ने। किसके डेटर्स थे वो? हमारे। मतलब डेटर्स तो मेरे कम हो गए, करेक्ट, और ये पैसा किसके पास गया? हेड ऑफिस। तो क्या एंट्री पास करेंगे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। करेक्ट। और लास्ट, गुड्स dispatched by the head office amounting to 10,000 but not received by the branch। अब ये हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिए थे लेकिन मुझे नहीं मिले, तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा? ब्रांच। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। समझ में आया? तो इसमें देखो मिस्टेक्स मत करना, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट ने जस्ट 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था इस पे। देखो ये जनवरी वाला पेपर है, और ये देखो
ये 6 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा, अब ये तुम लोग सॉल्व करना एक बार। अब बताओ 6 मार्क का इतना इजी क्वेश्चन, अगर तुम इसमें भी मिस्टेक करके आओगे तो फिर तुम कैसे स्कोर कर पाओगे, ये बताओ। हाँ, ट्रांजेक्शन वो के वही है, सिर्फ क्या घुमाया देखो, पहला तो इनकम वाला है, देखो कमीशन इनकम ऑफ 7,500 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट स्टिल नो एंट्री इज पास्ड। मतलब उसने हमें क्या दिया है, इनकम दिया है, तो हम अपने बुक्स में किसको क्रेडिट करेंगे, कमीशन को क्रेडिट करेंगे। और ये इनकम किसने दिया है, हेड ऑफिस ने, तो एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब सेकंड, हेड ऑफिस पेड 12,000 डायरेक्टली टू वन ब्रांच सप्लायर। इसका मतलब क्या है, हेड ऑफिस ने हमारे सप्लायर को पेमेंट कर दिया है ना। तो मेरा क्या कम हो रहा है, ब्रांच का, सप्लायर कम हो रहा है, तो सप्लायर को हम करेंगे डेबिट और टू हेड ऑफिस। तो एंट्री आएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। थर्ड है, रेमिटेंस ऑफ 85,000 इज सेंट बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने किसको भेजा, हेड ऑफिस को भेजा है। हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। अब यार उसको नहीं मिला तो हम क्या करें, तो हमारे बुक्स में तो एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो नो एंट्री। Branch paid 9,800 as salary to head office employees, but the amount paid has been wrongly debited to the salary account. ये तो कितनी बार, 2-3 बार तो आ गया ये। मतलब हमने उनकी सैलरी पे करी है और मैंने गलती से उसको सैलरी को डेबिट कर दिया, तो सैलरी क्रेडिट हो जाएगा, हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा ना। एक नया चीज ये पूछा था, ब्रांच परचेज्ड फर्नीचर फॉर 18,000 थ्रू चेक। बोल, करेक्ट है ना। ब्रांच परचेज्ड फर्नीचर फॉर 18,000 थ्रू चेक बट द फर्नीचर अकाउंट वाज रिटेन्ड इन द हेड ऑफिस अकाउंट। नो एंट्री हैज बीन पास्ड। अब ये ब्रांच ने हेड ऑफिस के लिए एक फर्नीचर खरीदा है, करेक्ट। मेरा फर्नीचर है क्या, नहीं। फर्नीचर किसका ही है, हेड ऑफिस का। हमने खाली इसका पैसा दिया है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट, ब्रांच पेड 5,500 और ऑफ एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांच। ये भी बहुत बार आ चुका है अभी, ये हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया। तो ये बोर्ड में पूछा था 6 मार्क्स के लिए। अगर ऐसा आ गया तुम्हें मिस्टेक नहीं करना है, 6 मार्क तो जेब में डालने ही डालने हैं। कितना इजी क्वेश्चन है ये, विथ नरेशन। खाली तुम्हें याद रखना है कि नरेशन भी लिखना है साथ साथ में, बस। ठीक है, चलो देखते हैं अब तुम तुम्हारी गलती से कितना सुधरे हो। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। चलो, ये फटाफट, अब सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 एंट्रीज है 5 मिनट्स, और सबकी करेक्ट ही आनी चाहिए ये। देखो, जन एंट्रीज पास करनी थी हमें इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच पेड 5,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर बट द अमाउंट पेड, अब तो ये तो याद हो गया होगा तुम्हें, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। एसेट परचेज बाय ब्रांच, सेम क्वेश्चन देखो किसमें पूछा था अभी, बोर्ड में पूछ लिया था, है ना। एसेट खरीदा किसने, ब्रांच ने, पर ये एसेट का अकाउंट रिटेन कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। A remittance of 8,000 sent by branch has not been received by the head office. No entry. Next, head office collected 25,000 directly from a customer of branch but fails to give the intimation to the branch. Head office account debit to customer account. Or remittance of funds by head office to the branch 5,000 not entered in the branch books. गलत। उसने अपने को पैसा दिया बट नॉट एंटर्ड इन द ब्रांच बुक्स, तो बैंक आएगा ना अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। समझ में आया, अपने पास पैसा आएगा ना। ठीक है, चलो तो अब देखो, हमेशा याद रखना, सबसे पहला अपना मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है अपने लिए, माई बाप है ना। जो इंस्टीट्यूट पूछता है, देखो फाउंडेशन में भी अगर तुम देखोगे ना, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए थे वो किस में से आए थे, मॉड्यूल से आए थे। मतलब तुम मॉड्यूल को अगर परफेक्ट करके जाते हो तो तुम आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल को एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार हम लोग नवरी नवरी बुक्स लेके आ जाते हैं।
इधर उधर से छानने लग जाता है कि यहाँ से मैं कर लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ। लेकिन सबसे पहले अपने जो इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल दिया है, इसको एकदम थरोली पढ़ो अच्छे से। हर एक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, है ना? ठीक है। अब इसमें ज्यादा नहीं बचा है अपना, एक तो फॉरेन ब्रांच बचा है, इंटर बैंक इंटर फर्म ट्रांजेक्शन वो करने हैं, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो कल करेंगे बाकी के।